अरे ऐसा है, सारे हम बहन बेटियां डोल रही हैं, यहाँ कोई डर नहीं है। और ये गुंडा राज आ गया तो यहाँ से भागना पड़ेगा बिल्लों में अखिलेश का। अखिलेश जिंदाबाद, अखिलेश जिंदाबाद। तो ये पूछिए इतने बच्चे बनाए, इनके पास 32 बच्चे, 32 और 32 बच्चों का गल्ला ले रहे हैं। अरे ये नमक हरामी है, नमक हरामी मुल्ला। हाँ नमक हरामी है ये मुल्ला। राशन मिल रहा है? ना मिल रहा है। अरे राशन मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। इसके हित में बीजेपी को वोट देना है, हिंदुत्व के नाम पे वोट देना है। ये सब गुंडा पार्टी है कहेगी। तो पता पड़ेगा 10 तारीख को किसका बटन दबेगा, कहाँ योगी आएगा। जनता के दिलों में खिला हुआ है कमल। अरे हम गारंटी दे रहे हैं, हमारे समरियाना सवरा 110 वोट है और सबरी बीजेपी को भरेंगी। बहन बेटियों की इज्जत और लूटेंगी, सपा की सरकार हो गई तो। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज खबर इंडिया की टीम मौजूद है इगलास विधानसभा का ये कस्बा है गोरई कस्बा। भले ही यह गढ़ रालोद का माना जाता हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार असमंजस की कह सकते हैं या फिर टक्कर कांटे की कह सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ज़मीनी हकीकत समझने के लिए आज हम खुद गोरई कस्बे में मौजूद हैं। लोगों से बातचीत करेंगे आखिर इस बार जनता का रुख क्या है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चौधरी। सुभाष जी, चौधरी अगर बात करें जाटों की तो कहीं ना कहीं वोट बैंक माना जाता है जैन चौधरी का। जन चौधरी क्या को लगता वोट देंगे साहब, जन चौधरी को वोट देंगे। लेकिन सपा के खाते में जाएगा मामला? सपा और जन तो दोनों एक ही है ना, एक हो गए। एक है दोनों। मुजफ्फरनगर दंगा भूल गए? बिल्कुल जी। मुजफ्फरनगर दंगा कोई मायने नहीं रखता। अरे ये तो पार्टी भैया, राजनीति तो चलती रहती है। कभी कहीं दंगे हो तो कभी दंगे से नहीं जोड़ा जाए किसी राजनीतिक पार्टी को। बस अपना विकास के लिए, मतलब जहाँ अपना वोट इस तरह वहीं करते हैं। जहाँ तो RLD को ही वोट देंगे। हाँ। इस बार विधानसभा के मुद्दे क्या होंगे? भाई साहब जीते 100% RLD की यहाँ से। 100% जीते चाचा? ना सर, बीजेपी की जीत है 100%। 100%। बीजेपी के विधायक है मौजूदगी में राजकुमार सिंह जी की आज तक क्षेत्र में शकल नहीं दिखाई, कोई काम नहीं किया यहाँ गोरई क्षेत्र में आके उन्होंने। ठीक है, भाजपा ने कोई काम नहीं किया क्षेत्र में नहीं, ठीक है, बीजेपी ने विधायक ने कोई क्षेत्र काम नहीं दिया। बाबा नहीं, टाइम उसे कितना मिला भाई? काम किया, काम बहुत किया, बाबा ने बहुत काम किया है। बाबा ने इतना काम किया है जिसका कोई जवाब नहीं है। मंदिर बनवा दिया, अयोध्या का 370 हटा दी, तलाक वाला मुसलमानों के लिए 3 तलाक वाला काम किया है। क्या कह रहे हैं ये तो सुन लो जरा। जो ठीक है अपने हिसाब से वो भी सही कह रहे हैं। जो विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं वो किया है, बढ़िया बात है। हम देश के हित में बीजेपी को वोट देना है, हिंदुत्व के नाम पर वोट देना है बीजेपी को। केवल योगी मोदी को वोट देना है हमें सहयोगी और उसकी कोई चेहरा की कोई जरूरत नहीं है, केवल योगी वोट को देना है। प्रत्याशी से कोई फर्क नहीं पड़ता? ना कोई प्रत्याशी, हम तो योगी बाबा को जानते हैं, हमें प्रत्याशी कोई मतलब नहीं है। हमें केवल योगी के फैन इतने कैसे हो गए भाई? नहीं, बाबा बहुत बढ़िया आदमी है और पहली बात उन्होंने बहुत गुंडागिर्दी जो मालूम बिल्कुल खत्म कर दी। हाँ, गरीब आदमी चैन से रह रहा है बहुत बढ़िया जगह पे। हाँ, लेकिन ये युवा परेशान कैसे? अरे भैया हम जो बात है वो रियल कहते हैं। ठीक है, वो पार्टी को किसी राजनीतिक मुद्दे से नहीं जोड़ते। हम जो बात है वो सही कह रहे हैं। विकास के मुद्दे पे बात की है मैंने। ठीक है, अरे तो सार का बघेल MP रही, त्रिलोकी दिवाकर विधायक रहे लोग, उन्होंने क्या कर दिया? गुंडाराज सरकार सब बागी आएगी, गुंडाराज दोबारा होगा है भाई। सार का बघेल ने क्या किया? लोकदल की सांसद थी, त्रिलोकी दिवाकर सांसद थे। योगी जी को वोट जाएगा, मोदी जी को वोट जाएगा, देश हित में वोट जाएगा, युवा पीढ़ी का जाएगा। जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद। ये सही कह रहे हैं? ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। युवाओं की इसने मट्टी कूट दी। बताइए आज तक भर्ती हुई हो? एक भर्ती किसानों की इसने मट्टी काट दी। अगर ये इलेक्शन नहीं होता तो किसानों की ये 3 कानून वापस नहीं होती। बताओ हमें। 3 बार कानून, 3 कानून वापस है गए तो हो तो गया कहाँ है? तीनों काम किसान हित में थे और विपक्षियों ने इसको हटवाया है। सब पार्टियों ने एक होके खालिस्तान चाह रहे, खालिस्तान नहीं थे वहाँ केवल ये केवल पार्टी। अरे ये पार्टी का एक भी किसान वहाँ नहीं गया और पूरा सही है। पार्टियों के गुंडा पार्टी है कहेगी, सब गुंडा पार्टी है कहेगी। केवल बीजेपी जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद। चाचा की परेशानी सुनिए। परेशानी क्या है? क्या परेशानी क्या है? ये सांसद बना के भेज दिए, इन सड़कों पर होके निकलो। बताओ हमें
बताओ ईमान धर्म से, ये गोरई की जनता बतावे ईमान धर्म से। कुछ भी हो आएगा तो मोदी, मोदी योगी जी की जोड़ी है, बनी रहेगी। मोदी है तो मुमकिन है। बताइए जरा हकीकत बताइए, हकीकत क्या है? हकीकत आरएलडी जाएगी गिलास से तो ठीक है। जैसे राम लखन की जोड़ी क्यों ना टूटी है ना टूटेगी। केंद्र में मोदी और यूपी में योगी। बता देंगे, बता देंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी। अरे बता देंगे, घर घर चौड़ा विदेशों में जाता है मोदी, 26 इंची का चौड़ा, 56 इंची का। मेरा माइक के नहीं। हाँ, ये तो पता पड़ेगा 10 तारीख को किसका बटन दबेगा, कहाँ योगी आएगा, फूल कमल का खिलेगा। इन्होंने क्या कहा? 2 नंबर पे कि बटन किसी की दबाओ मगर वोट पड़ेगी कमल की। तो क्या आपकी पार्टी दबंगगिरी से वोट लेना चाहती है जनता का? क्या वोटों को क्या मिसिंग करना चाहती है आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी? ये बताइए हम लोगों को। आप भारतीय जनता पार्टी की दिलों में खिला हुआ है कमल, जनता के दिलों में खिला हुआ है कमल। अखिलेश जी पे अपना परिवार तो सुधर नहीं रहा, एकजुट नहीं हो रहा। अपना वो आ गई बीजेपी में, उनके सदर समधी बीजेपी में आ गए, उनका घर परिवार तो चल नहीं। वो देश ये उत्तर प्रदेश सरकार क्या चलाएंगे? एक मिनट आगे आप आप ये बताइए, आप अखिलेश का समर्थन करते हैं या जयंत चौधरी का? हम जयंत चौधरी के हैं, अखिलेश के नहीं, जयंत चौधरी के हैं। इसकी गोद में जाके बैठा जयंत चौधरी? क्या ये तो एक दूसरे का साथ होता है। जयंत चौधरी का नहीं, एक दूसरे का साथ होता है। जो आदमी साथ होता है। नहीं संभाल सकता वो राज्य कैसे संभालेगा? है ना, जो अपने घर को नहीं संभाल सकता वो यूपी को क्या संभालेगा? अरे योगी जी आएंगे और कौन आवे वो? बिल्कुल पक्का आएंगे, 100% आएंगे बिल्कुल। अरे सबका चू नहीं को यार ना टेका ऊपर हम चमा रहे हैं, हम गारंटी दे रहे हैं, हम चमा रहे हैं। मायावती वोट न डालेंगे, मायावती को डालेंगे, मायावती को नहीं डालेंगे, हम मोदी को डालेंगे। हाँ, मोदी को डालेंगे। रावत तो ये कह रहा मैं दलितों को हितैषी हूँ। अरे हम गारंटी दे रहे हैं, हमारा समरियाना सबरा एक साथ 10 वोट है और सबरी बीजेपी को भरेंगी। मायावती से ऐसी क्या गलती हो गई? ना गलती का हमारा का सुविधा ना करिए, बता उसने किया ना कोई सुविधा का करो जहाँ तक करो काऊ को तो हमारे तक नहीं पहुँची। क्षेत्र में ग्रामीण इलाके में नहीं पहुँची, ग्रामीण इलाके में कोई बात नहीं पहुँची उनकी, और ग्रामीण इलाके में कोई बात नहीं पहुँची। सब यूँ कहते हैं कि ऐसा चमारने की पालती है जे मैं चमारू, पर चमारने के खाए कोई फायदा नहीं हुआ आज तक। योगी ने किया है। हाँ, योगी का जो फायदा है बहुत, योगी ने फायदा जो हमें दिया है वो बहुत फायदा दिया है। सुने, ये 24 साल की देन है जो तुम डोल रहे हो, ये 24 साल की देन है। ये 24 काय में रहे चले समाजवादी साल पर कौन? ये गुंडा बीजेपी से ज्यादा गुंडा कोई नहीं, बेईमान झूठा। सुन एक बात सुन, रेलवे इसने बेच दिया, रेलवे इसने बेच दिया, बिजली इसने बेच दिया, एयरपोर्ट इसने बेच दिया। और सुन ले वो देख लाल किला कब का था नहीं तो? हाँ बिल्कुल मिल रही है। हाँ अरे हम और काले को 24 घंटा लाइट आ रही है। दवाई महंगी, सरसों महंगी, पेट्रोल महंगी, सब पहले रोजगार सब ने खाई गई। कोई इंसान ने ना सुनना भाई, महंगाई ज्यादा हो गई। महंगाई कोई महंगाई नहीं, महंगाई सबकी बराबर बढ़ रही है, कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। अरे जिनको 3000 रुपया कुंटल गेहूँ पे कमाए थे, एक को गरीब 35 रुपया किलो आटो खरीदे हो का। अगले साहब तो मुल्ला पे रोज पिटेंगे, रोज पिटाओ कह रहे हैं, तारीन खान कह रहे हैं योगी आएगा, योगी जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद। कौन कह रहा? ताहिर खान क्या कह रहा है? ये तारिक खान कह रहे हैं अगर मैं अपने बच्चों को निकाल दूं ना तो ये देश रहेगा हिंदुओं के लिए, न ये हिंदू रहेंगे ढूंढे मिलेंगे, न ये देश रहेगा। वो तारिक खान रात 11 बजे में समाचार सुनना उसके, वो ऐसे भाषण भड़काऊ दे रहा। हम नहीं चाहते इससे सपा के ये जयंत चौधरी अपनी सीटों को बाप बेटे नहीं बचा पाए, डैमेज पड़े हैं, एक भी इन पर सीट नहीं है कहीं भी, ये दूसरी गोदम जाके बैठे हैं। क्या जाट बालू, ये क्या कहीं बात आज तक नहीं रखी जाटों की जाके? अब इलेक्शन आता है तो जाटों को लेके घूम जाते हैं, जाटों की याद आती है। कौन के ये क्षेत्र में जयंत चौधरी आए क्या कभी? हैं
कौन आए? अमजद खान और फलाने खान है, और थोड़ी देर बाद घंटा भर बीच फोन हो गया वहाँ पे आराम से, फिर जाओ घर जाओ है। क्या हुआ? जहाँ बहन बेटियों की इज्जत और लुटेंगी, बहन बेटियों की इज्जत और लुटेंगी, सपा की सरकार हो गई तो इसमें हम आओ जब हम जाते रहे, पर मायावती के हम वोट नहीं डाले कभी, ईमानदारी कह रहे हैं। हम गंगा जी तरफ पीठ करे बैठे, हमने मायावती को भी वोट नहीं दिए, न हमें कोई सुविधा मिली मायावती के राज में। भाजपा को वोट देंगे क्लियर करके, 110 वोट है। हम तो कछु ना कह रहे भैया, जीते बीजेपी। सारी कह दी आपने तो। और का बीजेपी जीतेगी, बाम का है। बीजेपी जीते भैया, सहयोग जी विधायक जी बनेंगे यहाँ। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया? कोमल सिंह। क्या लग रहा है आपको माहौल? बीजेपी का है। बीजेपी का है। ओके। बीजेपी आएगी वाले हैं क्या? बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी ठोक के। हर दिन अपने स्टॉल लगाते हैं और आते हैं। अगर बात करें कि आखिर वो भी क्या चाहते हैं, पूरे दिन में क्या होता है। क्या नाम है भैया? राम किशोर। माहौल विधायक बीजेपी की है, बीजेपी का कार्यकर्ता बढ़िया है। अरे सब कुछ है, हमको नहीं मिला लेकिन पब्लिक के लिए तो सब कुछ है ना। सब्जी बेचने वाले हैं, पूरे दिन सब्जी की दुकान लगाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं विश्वास है, तो भाजपा पर भरोसा जता रहे हैं। सपा पे सरकार और आरएलडी पे बस दो पे, और कोई ना किसान सुन सके तो जन चौधरी के अलावा। बताइए, एक पे बताइए। अब तो सारे वो करे जा रहे हैं कि 3 रुपए यूनिट बिल कर दी, अब तो कर्जा माफ होगा, सारे काम होंगे। चुनाव नजदीक आ गए ना, जब से कहाँ सो रहे थे, जब तो नींद ले रहे थे सारे काम। किधर हो रहा है विकास? विकास अब आके ये रोड बना है बेसमा 2 और अपना गोंडा वाला। हाँ, गोंडा वाला गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। कहाँ हो गया गड्ढा मुक्त? उत्तर नहीं हो रहा है। विकास खूब हो रहा है, भाजपा खूब कर रही विकास। और का क्या बात है, भैया परेशान है? अरे भैया हर चीज से परेशान, हर चीज महंगे परेशान है। सब जगह सड़कें मर रही हैं, रोड रिकॉर्ड हिंदू मुस्लिम लड़ाई है और कुछ नहीं है यहाँ पे। बस अभी कह रहा था एक बंदा, अरे मुल्ला में पिटोगे, गोरे में किस मुल्ला ने कौन पीट दिया है? कोई पीटा है यहाँ पे कोई? यहाँ पे हमारे गोरे क्षेत्र में, बेसमा क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता हो। ठीक है, यहाँ पे सब भाईचारा बन के रहता है। यहाँ पे सुरक्षित है तो उससे बाहर कोई तकलीफ नहीं है। भैया घर क्या, मेरा काम तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। हर जगह पे सुरक्षित अपना, यहाँ पे ऐसा माहौल है अपना, ये ब्रज भूमि है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, हिंदू मुसलमान का झगड़ा कुछ नहीं है, ऐसा माहौल है यहाँ पे। दंगों की अगर फहरिस्त की हम बात करें, कोसी दंगा, सहारनपुर दंगा, इससे पहले मुजफ्फरनगर दंगा, ये बीजेपी सरकार में कुछ नहीं हो रहा है। प्रयागराज में क्या हुआ है, गोरखपुर में क्या हुआ है, एक व्यापारी की हत्या कर दी गई, वो दंगा है। क्यों नहीं दंगे की परिभाषा क्या है? क्या परिभाषा दंगे? दंगे परिभाषा ये मारपीट करवाना। मारपीट दंगा नहीं होता, हिंदू मुस्लिम दंगा होता है। हिंदू मुसलमान यही तो कह रहा हूँ। मुस्लिम कितने दंगा हुए? पहले कितने हुए थे ये बता दो। हर जगह 1300 से अधिक सपा सरकार में दंगा रिकॉर्ड हैं। अब आप बताइए, अब बता दो। नहीं बताइए मुझे। आप तो कहीं लूटपाट नहीं हो रही? कछु नहीं भाई, दंगा कुछ नहीं भाई, एक भी दंगा नहीं हुआ है। हाँ, यूपी सरकार में गुंडाराज कम हुआ है, बढ़ गया है? थोड़ा बहुत कम है, ऐसी बात नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। क्या कह रही है इगलास की जनता? अरे इगलास की जनता तो बीजेपी के ला रही है, इसमें है क्या भाई? इसमें है क्या? बीजेपी की ला रही है। क्यों? खातिरदारी ज्यादा हो गई है। अरे खातिरदारी नहीं दादा, यही तो यहाँ से भागना पड़ेगा, क्षेत्र को छोड़ के भागना पड़ेगा। ऐसी कोई समस्या नहीं है। अरे ऐसा है, सारे आम बहन बेटियां डोल रही हैं, यहाँ कोई डर नहीं है। और ये गुंडा राज आ गया तो यहाँ से भागना पड़ेगा। अखिलेश का राज आ गया तो भागना पड़ेगा। बीजेपी में मजे ले रहे हैं आराम से, खुले से, नहीं कोई चिंता नहीं है। देखो चाचा की मुस्कुराहट क्या कह रही है? अखिलेश 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 जिंदाबाद, अखिलेश जिंदाबाद। हाँ, समझे? क्यों चाहते हैं? कुछ नहीं किया यहाँ, कुछ नहीं किया है। क्या होना चाहिए था? विकास होना चाहिए। विकास नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ। ओ बहुत विकास हुआ है, ये देखिए विकास कैसे नहीं हुआ है। अरे इस चाचा को ये पूछिए, इसके कितने बच्चे, इसने गल्ला तक खरीदा नहीं है अभी तक। भाई इसने गल्ला नहीं खरीदा, इतने पोते बना दिए इसने। आदमी है जो जाट है, जो किसान है, जो बीजेपी के है। नहीं भैया, बिल्कुल विकास नहीं हुआ, बिल्कुल भी। हमारे आपको ये पूछिए, इतने बच्चे बनाए, इनके पास 32 बच्चे, 32 और 32 बच्चों का गल्ला ले रहे हैं। राशन मिल रहा है इनको ये रिफाइंड इन्होंने आंखों से नहीं देखी, खाइए छोड़ के बीजेपी के राज में। अरे ये नमक हरामी है, नमक हरामी मुल्ला। हाँ, नमक हरामी है ये मुल्ला।
अच्छा राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है? ना मिल रहा है। अरे राशन मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। तो बंद कर देना चाहिए सरकार को। हाँ कहे, बंद कर देना चाहिए। हाँ बंद कर देना चाहिए। बंद, इनको जरूरत नहीं है, बंद कराओ। कौन इनको लेने नहीं जाने, इनको शर्म नहीं है, हमारा तो आप ले इनको शर्म नहीं है, शर्म नहीं है इनको। ये नमक हरामी है, नमक हरामी। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद।